नमस्ते उत्तर प्रदेश, नमस्ते उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। नोएडा मेट्रो में आपका स्वागत है। लखनऊ मेट्रो में आपका स्वागत है। दरवाजे बाईं तरफ से खुलेंगे। कहीं ये अनाउंसमेंट आप भूल तो नहीं गए हैं? अगर भूल गए हैं तो आज याद कर लीजिए, क्योंकि करीब 5.5 महीनों बाद आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। लेकिन जरा ध्यान से, आपको सख्ती बरतनी होगी, नियमों का पालन करना होगा। कहीं थूका या मास्क नहीं पहना तो फिर जुर्माना लगेगा। कोविड नियमों के पालन के साथ अब यात्री मेट्रो का सफर कर सकते हैं। शुरू में सुबह 4 घंटे, समय नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी जानकारी, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को 4 घंटे यानी 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मेट्रो चलेंगी। नोएडा की एक्वा लाइन और लखनऊ मेट्रो को भी शुरू कर दिया गया है। मेट्रो ट्रेन में यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और दूरी का भी पूरा ख्याल रखना होगा। जान पहचान का कोई मिल जाए, नमस्ते कीजिए, हाथ मत मिलाइएगा, दूरी मेंटेन रखिएगा। एक बार फिर से आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, आज नोएडा में, लखनऊ में और दिल्ली की येलो लाइन में, एक बार फिर से आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, आज नोएडा में, लखनऊ में और दिल्ली की येलो लाइन में मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी जानकारी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिना देरी किए हम रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ लखनऊ में जुड़ गए हैं मयंक राय और दिल्ली में मौजूद है मेरे सहयोगी शोएब रजा। सबसे पहले हम रुख करते हैं लखनऊ का। लखनऊ की बात करें मयंक, आज मेट्रो शुरू हो गई है। लखनऊ मेट्रो में आपका स्वागत है। दरवाजे बाईं तरफ से खुलेंगे। काफी महीने हो गए अनाउंसमेंट सुने हुए, अब बारी आ गई है, अनाउंसमेंट भी सुनेंगे और नियमों का पालन भी करना है। कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग की व्यवस्था भी की गई है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आपने इतने दिनों बाद मेट्रो स्टेशन को देखा, यात्रियों को देख रहे हैं, क्या हलचल है, क्या माहौल है वहां पर? देखिए दिव्यांश, निश्चित तौर पे जब से लॉकडाउन लगा था तब से ये मेट्रो की सेवाएं बंद थी। कोविड से पहले और कोविड के बाद क्या बदलाव आया है मेट्रो में, किस तरह की यात्रा कैसे कराई जा रही है, इसकी हम शुरुआत करेंगे आपको। हम इस वक्त मुंशी पुलिया में मौजूद हैं। मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है और जब आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के साथ ही जो पहले आपका टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है। देखिए मेरा टेम्परेचर इस समय 97.1 है, यानी ये एक व्यवस्था है जिससे आपको होके गुजरना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सैनिटाइजर मशीन है और उसमें से सैनिटाइजर निकलेगा और आपको खुद को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने के बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यात्रा को शुरू करने के लिए, तो आपको एक डेस्क मिलेगा और इस डेस्क पे जो तमाम सारी जरूरी चीज़ें हैं यात्रा से पहले, उसकी जानकारी दी जाती है। हमारे साथ फातिमा है और हम फातिमा से बात करने की कोशिश करेंगे। फातिमा, क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या आप लोग एडवाइस दे रही हैं जो यात्री आ रहे हैं उनको? जी, तैयारियां ये है कि सबसे पहले जो भी पैसेंजर आएंगे उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद उनको सैनिटाइज करना होगा अपने हाथ को, और जब वो यहाँ आते हैं तो हमें आरोग्य सेतु स्टेटस शो करना होगा। जब ये सब क्लियर है, अगर उनके पास मास्क नहीं है तो हमारी तरफ से उन्हें मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। ग्लव्स रिक्वायरमेंट है तो ग्लव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उनकी डिटेल्स लेके फिर हम उन्हें आगे भेजेंगे। कुछ गाइड बुक भी आप लोगों ने तैयार किया, क्या कुछ है उसमें, एक बार दिखाएंगी जरा? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चेंजेस आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पैसेंजर्स को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो ये मैं उन सबको प्रोवाइड कराऊंगी। ये गाइड बुक है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें सारी हमने गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं कि किससे हमारी मेट्रो से वो एक सेफ जर्नी पा सकते हैं। ये हमारी गाइड बुक है, आप चाहें तो ये हमारी तरफ से ले सकते हैं। क्या मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध करा रहे हैं आप यात्रियों को? वही मैंने बताया, हमारे यहाँ ये सिस्टम है, अगर कोई बिना मास्क के आता है तो हमारी तरफ से उन्हें मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर यहाँ पे भीड़ बढ़ती है तो हमारे पास थर्मल गन है, मैं यहाँ से उनका टेम्परेचर भी लेती जाऊंगी, जिससे हमारी भीड़ बढ़ रही है तो कोई दिक्कत ना है। क्राउड दिव्यांश मयंक, हेल्प डेस्क पर फातिमा जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आप भी जरा अपनी डिटेल्स भर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करते हैं दिल्ली में। दिल्ली का शोएब मौजूद है हमारे साथ। शोएब, आज येलो लाइन शुरू होने जा रही है, बल्कि शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? नियमों के पालन से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तस्वीरों के मद्देनजर और यात्रियों के हलचल के मद्देनजर, सीधे हमें लाइव तस्वीरें दिखाइए।
बिल्कुल दिव्यांश, देखिए ये समझा जाता था कि शायद दिल्ली मेट्रो अगर थमेगी तो दिल्ली की रफ्तार थम जाएगी, तमाम तरह की एक सोच थी, लेकिन हमने देख लिया कि कोरोना और लॉकडाउन में दिल्ली के मेट्रो की रफ्तार भी थम गई और तकरीबन 5 महीने के बाद आज फिर से दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हो रही है। येलो लाइन की आज से शुरुआत हो गई है। यहाँ पर इंतज़ामों की बात करें तो तमाम इंतज़ाम यहाँ हैं सैनिटाइजेशन के, इसके अलावा आज कोई मास्क के साथ नहीं आ रहा है तो उसके मास्क की भी उसके लिए व्यवस्था है। अभी जो प्रबंधन है मेट्रो उनके जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है मीडिया को भी थोड़ी देर के बाद अंदर ले जाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि दरअसल व्यवस्था किस तरह की गई। हालांकि 2-3 दिन से हम देख भी रहे हैं कि अंदर जो व्यवस्था है वो दूरी बनाने को लेकर हो, एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। क्या करे और क्या ना करे, पूरा बाकायदा एक चार्ट बनाया गया है और तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है जब दिल्ली में मेट्रो की रफ्तार थमी थी मार्च महीने के आखिर में, और उसके बाद आज से शुरुआत इसकी हुई है। जहाँ तक लोगों में जाहिर सी बात है कि दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वालों की बात है तो रोज़ाना 22 लाख से 23 लाख लोग रोज़ाना सफ़र करते थे लॉकडाउन से पहले। अभी भी उम्मीद ये है कि हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना हो या तमाम जो दूसरी एहतियात है वो बढ़ते जाएंगे। जी शोएब, कोशिश कीजिए अगर आप किसी अधिकारी से या पुलिसकर्मी से बातचीत कर पाए कि मास्क तो मैं लगा के जा रहा हूं अंदर, लेकिन कुछ लोग होते हैं मानते नहीं है कि भाई अंदर गए मास्क उतार लिया या फिर नीचे कर लिया। अगर उन्होंने ऐसा किया, कितना जुर्माना, क्या प्रावधान है उसके, बातचीत के जरिए अगर समझा सकें तो। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं। हालांकि यह है कि जो मुलाजिम हैं मेट्रो के वो उनका ये कहना था, मैंने पहले बात की थी कि वो बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ दिखाना चाहूँगा कि चाहे मास्क की व्यवस्था हो या फिर सैनिटाइजेशन हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी है। यहाँ पर व्यवस्था है। किस तरह के जो हिदायत है दी गई है, क्या क्या कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है इन तमाम चीज़ों की? हमने सब कुछ यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मास्किंग का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ अरेंजमेंट किया है और लाउड हेलर के थ्रू हमने पब्लिक को एड्रेस करने के लिए भी सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया है। अगर कोई ये तमाम जो नियम जो भी बनाए गए हैं, मास्क नहीं लगाता और तमाम चीज़ें तब भी उल्लंघन करता है तो किसी तरह की कार्रवाई या क्या रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिक से, एज फॉर हिज नाउ वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसिक्यूट एनीबॉडी एल्स, बट वी विल गेट रिक्वेस्ट टू ऑल द पब्लिक पर्सन थ्रू द हाउड हेलर कि वो प्लीज़ थोड़ा जो एक सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनका मेंटेन करें, और मास्क नहीं है तो वी विल गेट प्राइव द फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ऑल। बिल्कुल मास्क फ्री में मिलेगा, यहाँ पर की गई है। दिव्यांश, बिल्कुल मास्क फ्री में मिलेगा। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी दर्शकों से अपील करता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो मिले जमचंद का उसे नमस्ते कीजिए, हाथ ना मिलाएं और मास्क जरूर पहनना है। सीधे रिकॉर्ड करते हैं लखनऊ का। मयंक, हम हेल्प डेस्क पर थे, अब जरा आगे बढ़िए, क्या करना है? बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो है हम स्टेशन की तरफ चलेंगे। जो मेट्रो स्टेशन है, हमारे साथ सावेद जी हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं। सावेद साहब, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को हैं, क्या सिक्योरिटी बरती जा रही है, क्योंकि लंबे समय बाद एक सेवा एक बार फिर से शुरू हो रही है? जी बिल्कुल सही बात है। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ही हम लोग मेट्रो की सुरक्षा कर रहे हैं। खैर अभी तो पैसेंजर की उम्मीद कम दिख रही है, जो पैसेंजर की उम्मीद ज़्यादा है, जो ज़्यादा आने लगे पैसेंजर, तो इनसे शारीरिक दूरी पालन करते हुए जो हम लोग उनकी जो भी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे मेट्रो की तरफ से, और सुरक्षा भी देखनी है, तो सुरक्षा का पालन करते हुए उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड। अच्छा, जो जानकारी हमें है कि जिला प्रशासन द्वारा मास्क न लगाने वालों पे 500 रुपये का जुर्माना है। क्या जो लोग मेट्रो में आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बात करते रहिए, सवाल सुनते रहिएगा। आपको मास्क पहन जो नहीं पहने और जो अगर छूटता है तो दोनों सूरत हाल में इस संबंध में कोई अभी सही रूप से दिशा निर्देश हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। खैर इसके लिए जो भी मतलब मानक के अनुसार विधिक कार्रवाई होगी वो उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी। देखिए, आवश्यक कार्रवाई की बात की जा रही है और अंदर की तरफ दिव्यांश हम ले चलेंगे आपको, जहाँ पे जो टोकन काउंटर है यहाँ का, टोकन काउंटर के अलावा जब आप मेट्रो की तरफ बढ़ते हैं तो किस तरह की व्यवस्था रहती है और क्या क्या चीजें अपनाई जाती हैं? 30 सेकंड बता दीजिए। कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग के लिए क्या व्यवस्था है? पहला 30 सेकंड है आपके पास, इसलिए हमें अभी जो रश है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का पैसेंजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ मेट्रो में होती है वो फिलहाल नहीं दिख रही है।
उम्मीद यही की जा रही दिव्यांश की जो जिंदगी को पटरी पे लाने की कवायद है जी। वो जारी रहेगी। और ये सिक्योरिटी पॉइंट है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, जहां से होने के बाद ही कोई अपनी यात्रा को शुरू कर सकता है। अभी हम देखेंगे एक पैसेंजर हमारे सामने आएंगे, पहले उनका जो बैग है वो स्कैनिंग मशीन में डाला जा रहा है। उसके बाद जी जो स्कैनिंग का प्रोसेस है, पूरा एक प्रॉपर जो सिक्योरिटी चेक है उसको अपनाया जा रहा है। इसके बाद जो यात्री है उनको अंदर जाने दिया जाएगा। तो दिव्यांश जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से अपनाई जा रही है जी। यात्रा सुरक्षित हो, सुखद हो, इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो प्रयास की जरूरत थी, जो एक्सरसाइज की जरूरत थी, वो पहले की जा चुकी है जी। और अब एक ठीक बार है। फिर से जो है मयंक, बहुत बहुत मेट्रो शुक्रिया। आपने पटरियों पे तस्वीरों के दौड़ने माध्यम लगी से है। आपको दर्शकों को बताया, यात्रियों को बताया, समझाया क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह के इंतजाम लखनऊ मेट्रो में देखने को मिल रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी हमने देखा। शोएब ने हमें जानकारी दी। शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।